नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 8वीं के आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस पेपर को पूरा अटेंड कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड की परीक्षा में भी देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप भी A+ जो ग्रेड है उसकी ओर अग्रसर हो जाइएगा। अगर आपको विज्ञान में A+ ग्रेड लाना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले विद्यार्थियों, आपको टाइम मिलेगा, वो मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का और आपका पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 80 अंक का। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्रों को भी फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले निर्देश हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। इस जो प्रश्न पत्र है इसमें आपके कुल 25 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न हैं वो हल करने क्या है अनिवार्य हैं। खंड अ है आपके सामने, इसमें आपके अबसद के रूप में प्रश्न रहेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? कीटनाशक, बीज, जल या फिर खाद। विद्यार्थियों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को लिखना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सारे प्रश्नों के आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर प्रश्नों के आंसर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इन पूरे प्रश्नों को आप याद करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हैं? लकड़ी, प्लास्टिक, सब्जियों के छिलके या फिर कागज। विद्यार्थियों इसका भी आंसर है आप सभी को लिखना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तीसरा प्रश्न है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है? जल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या फिर नींबू का रस। विद्यार्थियों ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इन सभी को याद करके आप जरूर जाइएगा। बिल्कुल आपके परीक्षा में आपके हैं वो A+ ग्रेड इस साइंस के पेपर में जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं? वन, कोयला, वायु या फिर पेट्रोल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटपन्न स्पीशीज की श्रेणी में सम्मिलित हैं? हाथी, काले हिरण, अजगर या फिर उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 है, घर्षण है? शत्रु, मित्र, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। संख्या 7 है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की या फिर महिला की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, आसुत जल में नमक घोलने के बाद ये विद्युत का खाली जगह हो जाता है? हीन चालक, सुचालक, रासायनिक प्रभाव या फिर कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 9 है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को खाली जगह पर व्यक्त किया जाता है? रिक्टर पैमाना, थर्मामीटर, स्केल या फिर वर्नियर कैलिपर। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका रिक्टर पैमाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन अ ऑक्सीजन, ऑप्शन ब नाइट्रोजन, ऑप्शन स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन द है मीथेन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब नाइट्रोजन। ये अपने वायुमंडल के कुल 78% भाग पर पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहली रिक्त स्थान है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खाली जगह होती हैं। क्या होती है मिट्टी की, वो आप यहाँ पे लिखिएगा। इसी का दूसरा है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खाली जगह गैस बनाती हैं। इसी का तीसरा है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम खाली जगह कहलाता है। इसी का चौथा है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खाली जगह क्षेत्र बनाए गए हैं। पांचवी है इसकी, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह खाली जगह कहलाता है। विद्यार्थियों सारे प्रश्नों के आंसर मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इन सभी प्रश्नों को आप याद करके जरूर जाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके बिल्कुल A+ ग्रेड आएगा। प्रश्न संख्या 3 है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न है कि रबी की फसल के दो उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, 2 अधातु पदार्थों के नाम
बताइए। अगला है PCRA का पूरा नाम लिखिए। चौथा है इसका सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, और इसका पांचवा है निषेचन के प्रकार लिखिएगा। उसी तरह से बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और चौथा प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, कॉलम अ के जो जीवों का मिलान है वो कॉलम ब में दिए गए कार्यों से करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉलम 1 में देखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इसका क्या हो जाएगा, दही का जमना है, ये किसके कारण होता है, ब्रेड की पैकिंग है वो कैसे होती है, मलेरिया का कारक है वो क्या है, एड्स का कारक क्या है, हैजा का कारक क्या है, और प्रतिजैविक उत्पादित है। तो इसके है ना आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या 5 है, पॉलीथिन क्या है। प्रश्न संख्या 6 है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, या फिर इसका जो ख है वो भी आपको करना है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। प्रश्न संख्या 8 बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे सामान्य दूरी पर घटित होती हैं। हमें तड़ित पहले दिखाई देती हैं और मेघ गर्जना बाद में सुनाई देती हैं। आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये जो बिजली चमकती है वो अपन को पहले दिखाई देती है और फिर उसके बाद में अपने पास में क्या आती है, उसकी आवाज़ आती है, यानी गर्जना आती है। तो इनके बारे में आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, सुचालक एवं हीन चालक में उदाहरण सहित अंतर है वो आपको लिखने हैं। प्रश्न 11 है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय हैं वो लिखिएगा। तड़ित का मतलब क्या है, बिजली, यानी जो जब बारिश के दिनों में आती है तो उससे अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखने हैं। पेड़ों से दूर रहना है, खुले में रहना है, लेट के रहना है, इस तरह से आपको 3 उपाय हैं वो लिखने हैं। क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से 13वां प्रश्न है, वन महोत्सव क्या है। प्रश्न संख्या 14 है, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे है ना आपको ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं थोड़े से ज़्यादा शब्दों में, और ये प्रत्येक प्रश्न है आपके 3 अंक का रहने वाला है। तो 14वां प्रश्न देखिएगा, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है, समझाइएगा। प्रश्न संख्या 15 है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारण होती हैं। विद्यार्थियों इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इन सभी को आप याद करके जाएंगे तो आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूर A+ ग्रेड आएगा। A+ ग्रेड लाने से आपको साइंस में कोई नहीं रोक सकता है। प्रश्न संख्या 16 है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। प्रश्न संख्या 18 है, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों होता है, उदाहरण देकर समझाइएगा। प्रश्न संख्या 19 है, नींबू के रस में संपरक्षित के स्वतंत्र शिरों को डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव होता है। प्रश्न संख्या 20 है, भूकंप से बचाव के क्या क्या प्रयास है वो करने चाहिए। प्रश्न संख्या 21 है, कृत्रिम उपग्रह क्या है, समझाइएगा। अब आपका आ जाता है अगला जो खंड, वो आ जाता है खंड द। इसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे जो कि प्रश्न संख्या 22 से लेकर 25 तक रहने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 4 अंक का रहेगा। यानी इन सारे प्रश्नों को तो आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि एक भी प्रश्न आपको याद नहीं हुआ तो आपके 4 नंबर कट जाएंगे, और 4 नंबर आपको पता ही है ना A+ ग्रेड लाने से आपको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिएगा। एक तो है बूंद बूंद सिंचाई और एक है फुहारा सिंचाई। तो इस तरह से आप हैं वो जल को संरक्षित कर सकते हैं, इनके बारे में विस्तार से लिखना है। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, कृषि कार्य में उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन कीजिएगा। हल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, कुदाली का उपयोग कैसे किया जाता है, और कल्टीवेटर का कैसे किया जाता है। हल आप सभी को पता है इस तरह से होता है बना हुआ, ठीक है। इससे है ना बीजों को बोने के लिए उपयोग में किया जाता है। उसी प्रकार से कुदाली है वो कुछ इस तरह से होती है ना, इस तरह से कुछ कुदाली होती है। और कल्टीवेटर आप सभी को पता है ट्रैक्टर के पीछे ये लगाया जाता है कल्टीवेटर, ठीक है। और
ये कल्टीवेटर है, इसको भी है ना बीजों को बोने के लिए किया जाता है। तो इनके बारे में वर्णन लिखना है। अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर व अभ्यारण्य, संकटपन्न एवं विलुप्त स्पीसीज और वनस्पति जात एवं प्राणी जात, इन सभी में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। प्रत्येक ये जो है आपके एक एक नंबर का रहेगा। इन चारों के आप अंतर स्पष्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में आपके सामने ऑप्शन रहेगा, वनों उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन्य प्राणी यानी वनों के अंदर रहने वाले जीवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वनों को समाप्त करने पे पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे आने वाली जो अगली पीढ़ी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिएगा। अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे, इनकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है, यानी इनके बारे में बताना है। तो प्रत्येक है वो आपके 1.5 नंबर का रहने वाला है। अगर ये आंसर नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। मानव कान यानी कर्ण का चित्र बनाइएगा, यानी कान का चित्र बनाना है और ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया को समझाइएगा, यानी किस तरह से सुनते हैं, उसके अंदर क्या क्या होते हैं पर्दे वगैरह, वो आपको चित्र बना के समझाना है। प्रश्न संख्या 25 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव व रोकथाम के उपाय लिखिएगा। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये थे कक्षा 8 के आपके विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करता हूँ इन सभी को आप याद करके जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखा है और बिल्कुल इन सारे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा, अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा और इन सभी को याद करके जाइएगा। बिल्कुल आपके A+ ग्रेड आने से कोई आपको विज्ञान में नहीं रोक सकता है। अब विद्यार्थियों आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर क्यों करना है, ताकि शेयर करने से क्या होगा कि आपके जो साथी हैं उन तक भी ये वीडियो जाएगा और वो भी अपनी तैयारी है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। विद्यार्थियों अभी तक आपने उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि हम आपके क्लास से संबंधित अगला वीडियो डालेंगे तो वो भी आपके फ़ोन में आ जाएगा। अगर आप घंटी ऑन करते हैं तो सीधी आपके पास में सूचना भी आ जाएगी। तो विद्यार्थियों मिलता हूँ अगले पेपर में। अगला पेपर है वो कौन सी विषय का सही है आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और हाँ, अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपने ज़िले का नाम है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। विद्यार्थियों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।